स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चरण में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग से मान ज्ञात करें। तो देखिए कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 7 से लिया गया है, जो आपके बोर्ड में हर साल 8 नंबर का पूछा जाता है। तो अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग से मान ज्ञात करना सीख जाएंगे। तो चलिए इसमें पहला नंबर लिया गया है, चलिए इसको हल करके बताते हैं। अब देखिए पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे जो लिखा हुआ है, पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हल। ठीक, हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे जो दिया गया है इसको लिखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन पाई से 0 और देखिए यहाँ पे लिखा x dx, फिर इसके बाद क्या करेंगे बटा लगा देंगे और यहाँ पे लिखा हुआ a स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखा कास स्क्वायर x, फिर प्लस b स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर x। ठीक, देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसमें परगुण 4 लगाएंगे, लिखेंगे परगुण 4 से। ठीक है, अब देखिए परगुण 4 का मतलब क्या है, जो यहाँ पे अपर लिमिट दिया है, देखिए यहाँ पे जो अपर लिमिट दिया है यानी कि अपर लिमिट में से क्या करेंगे x को घटा देंगे। ठीक है, यानी कि जहाँ पे x रहेगा वहाँ पे पाई माइनस x रखेंगे। ठीक है, परगुण 4 का मतलब ये होता है जो यहाँ पे ऊपर अपर लिमिट दिया होता है उसमें x को घटा देते हैं और वह x बराबर रखते हैं। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे i बराबर और देखिए यहाँ पे लिखेंगे पाई से 0 और देखिए यहाँ पे x की जगह लिखेंगे पाई माइनस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस एक्स। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से बटा लगा देंगे और यहाँ पे जो लिखा हुआ लिखेंगे a स्क्वायर, फिर लिखेंगे कॉस स्क्वायर, देखिए x की जगह क्या करेंगे पाई माइनस एक्स रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस एक्स, फिर प्लस देखिए यहाँ प्लस लगा दिए b स्क्वायर, तो b स्क्वायर लिख देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसके बाद x जगह लिखेंगे पाई माइनस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस एक्स। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा और देखिए यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर लिखेंगे यहाँ पे i बराबर। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तो इंटीग्रेशन लगाएंगे पाई से 0 और देखिए यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा dx। ठीक है, ये dx ऊपर लिख दिए हैं। अब देखिए इसके बाद बटा लगाएंगे और देखिए यहाँ पे a स्क्वायर जो है a स्क्वायर लिखेंगे और देखिए कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स, देखिए यहाँ पे पाई का मान 180 होता है और कास 180 माइनस एक्स, यानी कि 180 में कास नहीं बदलता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये एक्स लिखा जाएगा, फिर प्लस और देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर है, उसी प्रकार से यहाँ पे 180 में साइन भी नहीं बदलेगा, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर, ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर 90 रहता है यहाँ पे पाई की जगह तो ये चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए समीकरण नंबर 2 मानने के बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर करके आगे हम बताएंगे। ठीक है, अब देखिए ऊपर करने के बाद देखिए यहाँ पे समीकरण 1 ऊपर और समीकरण 2 नीचे है, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे समीकरण। ठीक, लिखेंगे समीकरण 1 व 2। ठीक है, 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल तरीके से समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे i है और यहाँ पे i है, तो 1i हो जाएगा, सिंपल तरीके से यहाँ पे 2i। ठीक, अब इसके बाद इंटीग्रेशन लगाएंगे, लिखेंगे पाई से 0 और देखिए यहाँ पे जो समीकरण 1 है इसको लिखेंगे यानी कि x dx, फिर देखिए सिंपल तरीके बटा, फिर यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर x, फिर प्लस यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर, फिर लिखेंगे साइन स्क्वायर x। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर देखिए प्लस लगा देंगे, देखिए समीकरण 2 ये है, तो यहाँ पे लगाएंगे इंटीग्रेशन पाई से 0 और देखिए यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस एक्स, फिर यहाँ पे हो जाएगा dx, फिर बटा लगा देंगे। ठीक, फिर इसके बाद लिखेंगे a स्क्वायर, फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर x, फिर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर x। ठीक है, देखिए इसको जोड़ रहे हैं। अब चलिए थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद अब देखिए इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2i। ठीक है, और यहाँ पे लगाएंगे इंटीग्रेशन पाई से 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे नीचे का हर सेम है और यहाँ पे क्या करेंगे x, फिर देखिए प्लस है, प्लस लगा देंगे और देखिए इसको जोड़ेंगे, लिखेंगे पाई माइनस एक्स। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे बटा लगा देंगे और देखिए इसको लिखेंगे a स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर
एक्स फिर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। फिर यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स, ठीक। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद एक्स से एक्स कट जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे 2i और देखिए जो पाई है ये बाहर आ जाएगा, लिखेंगे पाई फिर इंटीग्रेशन पाई से 0 और देखिए डी एक्स ऊपर हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से क्या करेंगे, बटा लगाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करने के बाद यहाँ पे जो 2 दिया है क्या करेंगे, इस 2 से पाई में भाग कर देंगे, लिखेंगे आई बराबर पाई बटा 2 फिर इंटीग्रेशन पाई से 0, फिर यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स फिर बटा, फिर यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर एक्स फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। ये भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसके आगे क्या करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, लगाएंगे प्रगुण 6, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रगुण 6 से, अब देखिए प्रगुण 6 का मतलब क्या होता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखेंगे आई बराबर यहाँ पे पाई बटा 2, अब देखिए प्रगुण 6 का मतलब होता है 2 से इसमें गुणा, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन, फिर पाई जो दिया गया है इसमें 2 से भाग, फिर 0, फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स, फिर यहाँ पे बटा, फिर यहाँ पे जो दिया इसको उतार लेंगे, लिखेंगे ए स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर एक्स फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब चलिए थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करने के बाद क्या करेंगे, 2 से 2 को काट देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर, फिर यहाँ पे हो जाएगा पाई, फिर इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पे पाई बटा 2 से 0, फिर यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स, फिर बटा हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंपल तरीके से कॉस स्क्वायर एक्स से, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स से यानी कि हर, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स से हर में, ठीक, गुणा, ठीक, हर में गुणा व भाग, ठीक है, गुणा व भाग करने पर, ठीक। आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे आई बराबर पाई, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन पाई बटा 2 से 0, फिर यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, कास स्क्वायर एक्स से हर में गुणा व भाग करने पे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कास स्क्वायर एक्स यहाँ पे ऊपर, फिर नीचे लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। फिर देखिए कोष्टक लगा देंगे और देखिए जो ये दिया इसको लिखेंगे, लिखेंगे ए स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर एक्स फिर प्लस फिर बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। फिर कोष्टक बंद हो जाएगा, ठीक। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए चलिए थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद फिर लिखेंगे आई बराबर पाई, फिर इंटीग्रेशन पाई बटा 2, ठीक है, पाई बटा 2 से 0, फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स ऊपर, फिर बटा लगा देंगे और देखिए यहाँ पे जो कास स्क्वायर इसको लिख लेंगे, लिखेंगे कास स्क्वायर, ठीक है, एक्स, और देखिए कास स्क्वायर एक्स सभी में भाग कर देंगे तो सिंपल तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर एक्स, फिर बटे में आ जाएगा सिंपल तरीके से ये जो नीचे लिखा है कास स्क्वायर एक्स ना, तो यहाँ पे आ जाएगा कास स्क्वायर एक्स, ठीक। फिर प्लस, फिर यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर, फिर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, फिर बटे में आ जाएगा सिंपल तरीके से यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ पे डी एक्स तो ऑलरेडी दिया था। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे आई बराबर पाई, ठीक, फिर इंटीग्रेशन पाई बटा 2 से 0, फिर ऊपर लिखेंगे डी एक्स, फिर बटा लगा देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे ये जो दिया है कास स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर फिर प्लस, फिर देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर बटा कास स्क्वायर होता है यानी कि बी स्क्वायर लिखा जाएगा, होता है 10 स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। फिर कोष्टक बंद हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बटा कास स्क्वायर एक्स है, देखिए यहाँ पे लिखे हैं 1 बटा कास स्क्वायर एक्स जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। लिखेंगे आई बराबर पाई, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन पाई बटा 2 से 0, देखिए ये 1 बटा कास स्क्वायर एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर, लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, फिर बटा लगा देंगे, फिर ये लिखेंगे, देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से बचा है ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा
टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर कोष्टक बंद हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे लिखेंगे dx। चलिए थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल तरीके से लिखेंगे, यानी कि माना, ठीक है। लिखेंगे माना, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, तो क्या करेंगे, लिखेंगे बी टेन, ठीक है। बी टेन एक्स बराबर टी मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे b हो जाएगा 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा डी टी, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, b को इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी बटा b हो जाएगा, ठीक। इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट यहाँ पे चेंज होगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे b 10, ठीक है, x बराबर t, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक बार x जगह पाई बटा 2 रखेंगे तो सिंपल तरीके से यहाँ पे t का मान जो आएगा यानी कि इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। अब देखिए एक बार क्या करेंगे, b 10 x बराबर t। अब देखिए एक बार इसके साथ 0 रखेंगे तो यहाँ पे t बराबर जो आएगा 0 आएगा, ठीक। अब देखिए लिमिट यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, और यहाँ पे देखिए b जो है बटे में आ जाएगा, यानी कि b बाहर आ जाएगा, पाई बटा b हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन, और लिमिट यहाँ पे चेंज होगा तो यहाँ पे हो जाएगा इनफाइनाइट, और यहाँ पे 0। और देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स में क्या लिखेंगे, यानी कि सिंपल तरीके से dt लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे dt फिर बटा, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल तरीके से लिखेंगे ए स्क्वायर फिर प्लस, और देखिए इसको t माने थे तो स्क्वायर है इस पे, तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। अब इतना करने के बाद चलिए थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है, यहाँ पे समाकलन डी एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर माड में ए 1 बटा ए टेन इनवर्स एक्स बटा ए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो दिया ए है और ये एक्स है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ पे हो जाएगा पाई बटा बी, ठीक। माड लगा देंगे, देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, और देखिए ए की जगह ए दिया है तो लिखेंगे ए, फिर यहाँ पे हो जाएगा 10 इनवर्स, ठीक। और देखिए एक्स जगह टी दिया है तो लिखेंगे टी फिर बटा ए की जगह ए दिया है तो लिखेंगे ए, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा माड, और देखिए इसका लिमिट जो दिया है सिंपल तरीके से यानी कि इनफाइनाइट से 0 दिया है, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, नीचे दोनों में ए कॉमन है तो ए कॉमन लेंगे, लिखेंगे आई बराबर यानी कि पाई बटा यहाँ पे ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी, फिर यहाँ पे माड, फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स, यहाँ पे बचेगा टी, ठीक। फिर देखिए माड यहाँ पे लगा देंगे, फिर यहाँ पे इनफाइनाइट से 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट लगाएंगे, तो लिखेंगे आई बराबर पाई बटा ए बी, फिर देखिए एक बार क्या करेंगे टी की जगह इनफाइनाइट लिखेंगे और एक बार टी की जगह 0, तो देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे यानी कि 10 यानी कि इनवर्स इनफाइनाइट, फिर माइनस यानी कि अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, ठीक। इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद फिर लिखेंगे आई बराबर यहाँ पे हो जाएगा पाई बटा ए बी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से गुणा लगा देंगे, और 10 इनवर्स यहाँ पे देखिए लिखा है 10 इनवर्स इनफाइनाइट, इसका होता है पाई बटा 2, यानी कि 90 का मान होता है तो पाई बटा 2 लिख सकते हैं, और इसका 0 तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आई बराबर यानी कि पाई स्क्वायर बटा यानी कि ए बी यानी कि 2ab आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से ये दिख रहा है, यहाँ पे यही आपका आंसर हो गया, ठीक। अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।